जीवन साथी। जब मैं उस रात घर पहुंचा तो मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने हम दोनों के लिए डिनर परोसा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने उससे जो कहा वह सुनकर उसके होश उड़ गए। मेरा नाम रवि है। मैं कसम में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना मुंह कैसे खोलूं, लेकिन मुझे उसे बताना था कि मेरी जिंदगी और दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे उससे बताना था कि मुझे क्या कहना है। मैंने शांति से इस बात को उसके आगे रखा। वह मेरी बातों से नाराज नहीं लग रही थी, बल्कि उसने धीरे से मुझसे पूछा, क्यों? मैंने उसके सवाल को अनसुना कर दिया। तब इससे वह नाराज हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी चम्मच फेंक दी और मुझ पर चिल्लाई, तुम जानवर हो। उस रात हमने आपस में बात नहीं की। वह नीचे बैठ गई और खामोशी से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द महसूस किया। वह पूरी रात रोती रही। मुझे पता था कि वह जानना चाहती थी कि हमारी शादीशुदा जीवन में क्या हुआ था, लेकिन मैं शायद ही उसे कोई संतोषजनक उत्तर दे पाता। मैं उसे कैसे बताता कि जिस दिल में पहले उसका घर था, उसमें अब क्या चल रहा है। मैं अब उससे प्यार नहीं करता था, मुझे बस उस पर दया आती थी। अपराध बोध की गहरी भावना के साथ मैंने एक पेपर तैयार किया जिसमें कहा गया था कि वह हमारा घर, हमारी कार और मेरी कंपनी की 50% की हिस्सेदार होगी। जब उसको मैंने वो पेपर दिए तो उसने पल भर उस पर नज़र डाली और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस स्त्री ने अपने जीवन के 15 वर्ष मेरे साथ बिताए थे, वह अब अजनबी सी लगने लगी थी। मुझे उसके लिए खेद था, लेकिन मैंने जो कहा था मैं वापस नहीं ले सकता था, क्योंकि मैं बदल चुका था। मेरी पत्नी मेरे सामने जोर जोर से रोई, जिसकी मुझे उम्मीद थी। मेरे लिए उसका रोना वास्तव में एक तरह की रिहाई जैसा था, लेकिन मैं अब और मजबूत और स्पष्ट अपनी मंजिल को पाने में लग गया था। अगले दिन मैं बहुत देर से घर वापस आया और देखा कि वह मेज पर कुछ लिख रही थी। मैंने रात का खाना नहीं खाया और सीधे सोने चला गया, और बहुत तेज़ी से सो गया, क्योंकि मैं एक व्यस्त दिन के बाद थक गया था। जब मैं उठा तब भी वह टेबल पर कुछ लिख रही थी। मुझे परवाह नहीं थी, इसलिए मैं पलट गया और फिर से सो गया। सुबह उसने अपनी शर्त मुझे बताई। वह मुझसे कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन उसे 1 महीने का नोटिस चाहिए था। उसके अनुरोध किया कि उस 1 महीने में हम दोनों यथासंभव सामान्य जीवन जीने के लिए संघर्ष करें। इसके लिए उसके कारण सरल थे। हमारे बेटे की 1 महीने में परीक्षा थी और वह हमारी बिखरी हुई जिंदगी से उसे मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। यह तो मुझे भी मंजूर था, बेटा तो हम दोनों का था, लेकिन उसके पास एक और शर्त थी। उसने मुझे याद करने के लिए कहा कि कैसे मैं उसे अपनी शादी के दिन दुल्हन के कमरे में ले गया था। उसने रिक्वेस्ट किया कि इस 1 महीने तक मैं हर दिन उसे अपने बेडरूम से सामने के दरवाजे तक ले जाऊं। मुझे लगा कि वह पागल हो रही, लेकिन मैंने सोचा कि अंतिम दिनों में कोई ड्रामा ना हो, इसलिए मैंने उसकी अजीब शर्त को स्वीकार कर लिया। अगले दिन से 1 महीने का नोटिस पीरियड शुरू हो गया। दरअसल मेरी पत्नी और मेरे बीच कोई संबंध नहीं रह गया था, इसलिए जब मैंने उसे गोद में उठाया तो हम दोनों को अजीब लगा। हमारे बेटे ने हमारे पीछे ताली बजाई। डैडी ने मम्मी को गोद में उठा लिया। उसके शब्दों ने मुझ में एक दर्द की भावना जगाई। शयन कक्ष से बैठक कक्ष तक, फिर दरवाजे तक, मैं उसे गोद में लेकर 10 मीटर से अधिक चला। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हमारे बेटे को हमारे बारे में मत बताना। मैंने सिर हिलाया, कुछ परेशानी महसूस कर रहा था। मैंने उसे दरवाजे के बाहर नीचे उतार दिया। वह काम पर जाने के लिए बस की प्रतीक्षा करने लगी। मैं ऑफिस के लिए अकेला चला गया। दूसरे दिन हम दोनों ने काफ़ी आसानी से एक्टिंग कर ली। वह मेरे सीने पर झुक गई। मैं उसकी खुशबू सूंघ सकता था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस महिला को लंबे समय से ध्यान से नहीं देखा था। मुझे एहसास हुआ अब वह जवान नहीं रही थी। उसके चेहरे पर कम सही लेकिन झुर्रियाँ आ गई थीं। उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। मेरी अनदेखी का उस पर बहुत बुरा असर पड़ा था। 1 मिनट के लिए मैंने सोचा कि मैंने उसके साथ क्या कर दिया। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो मैं उसे आत्मीयता की वापसी का एहसास हुआ। अरे, यह वही महिला है जिसने मुझे अपनी ज़िंदगी के 15 अमूल्य साल दिए हैं। 5वें और छठे दिन मैंने महसूस किया कि हमारे बीच की भावनाएं फिर से बढ़ रही हैं।
मैंने उसको इस बारे में नहीं बताया। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे लिए उसे उठाना आसान होता गया। मैंने सोचा शायद प्रतिदिन की ये कसरत ने मुझे मजबूत बना दिया है। एक सुबह वह सोच रही थी कि वह क्या पहने। उसने बहुत सारे कपड़े पहनने की कोशिश की, लेकिन उसे एक भी फिट ड्रेस नहीं मिली। फिर उसने गहरी सांस ली। वो बोली, मेरे सभी कपड़े बड़े हो गए हैं। मुझे अचानक एहसास हुआ कि वह इतनी पतली हो गई है। मुझे अब समझ में आया कि यही असली वजह है जो मैं उसे इतनी आसानी से उठा पाता था। अचानक एक विचार ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। उसने अपने दिल में कितना दर्द और कितना दुख दबा रखा होगा जिससे उसकी ऐसी हालत हो चली है। मैं कभी इस बारे में सोच ही नहीं सका। मैंने उसके सिर को छुआ। हमारा बेटा उसी समय अंदर आया और बोला, पापा, माँ को गोद में उठाने का समय हो गया है। उसके लिए इस एक महीने में अपने पिता को अपनी माँ को गोदी में उठाकर ले जाते देखना उसके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया था। मेरी पत्नी ने हमारे बेटे को करीब आने का इशारा किया और उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने अपना मुंह फेर लिया क्योंकि मुझे डर था कि मैं इस अंतिम समय में अपना विचार न बदल दूं। फिर मैंने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। शयन कक्ष से चलते हुए, बैठक के कमरे से होते हुए दरवाजे तक उसने सौम्यता और स्वाभाविक रूप से अपने हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर रख दिए। मैंने उसके शरीर को कसकर पकड़ रखा था। यह हमारी शादी के दिन जैसा ही था, लेकिन उसके बहुत से कम वजन के मुझे उदास कर दिया। आखिरी दिन जब मैंने उसे अपनी बाहों में लिया तो मुझे मुश्किल से एक कदम भी आगे बढ़ सका। हमारा बेटा स्कूल के लिए चला गया था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं यह नहीं देख पाया कि हमारे जीवन में क्या कमी हो रही है। मैं ऑफिस चला गया। दरवाज़ा बंद किए बिना तेजी से कार के अंदर बैठ गया। मुझे डर था कि थोड़ी सी देरी से मेरा मन बदल जाएगा। दरअसल मैं रवि अपनी पत्नी को तलाक दे रहा था क्योंकि मैं सीमा नाम की एक लड़की से प्यार करने लगा था और उससे शादी करना चाहता था। मैं वहां चला गया जहां सीमा रहती थी। सीमा ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, सॉरी सीमा, मैं अपनी पत्नी को अब तलाक नहीं दे पाऊंगा। उसने मुझे आश्चर्य से देखा। वह अचंभे में थी और फिर मेरे माथे को छुआ। क्या तुम्हें बुखार है? उसने पूछा। मैंने अपने सिर से उसका हाथ हटा दिया। सॉरी सीमा, मैंने कहा, मैं तलाक नहीं लूँगा। मेरा वैवाहिक जीवन शायद इसलिए उबाऊ था क्योंकि वह और मैं अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को महत्व नहीं देते थे। इसीलिए नहीं कि हम अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। अब मुझे एहसास हुआ कि जब से मैं उसे अपनी शादी के दिन से अपने घर ले आया था, तब मैंने और उसने एक दूसरे से ये वादा किया था कि हम एक दूसरे का साथ तब तक निभाएंगे जब तक कि मौत हमें अलग नहीं कर दे। ऐसा लग रहा था कि सीमा अचानक शौक से जाग गई। उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और फिर दरवाज़ा मेरे मुंह पर पटक दिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसके घर से बाहर आया और अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में फूलों की दुकान पर मैंने अपनी पत्नी के लिए फूलों का गुलदस्ता लिया। फूल बेचने वाली लड़की ने मुझसे पूछा कि कार्ड पर क्या लिखूं। मैं मुस्कुराया और लिखा, मैं तुम्हें हर सुबह उठाऊंगा जब तक मौत हमें अलग नहीं कर देती। उस शाम मैं घर पहुंचा, हाथों में फूल और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए। मैंने अपनी पत्नी को बिस्तर पर पाया। मेरी पत्नी महीनों से कैंसर से लड़ रही थी और मैं सीमा के साथ इतना व्यस्त था कि ना मैंने ध्यान दिया ना महसूस किया। वह जानती थी कि वह जल्द ही मर जाएगी और वह मुझे हमारे बेटे की नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचाना चाहती थी। अगर हम तलाक के साथ आगे बढ़ते तो मेरा बेटा मुझसे पक्का नफरत करता। कम से कम हमारे बेटे की नज़र में मैं एक प्यार करने वाला पति हूँ। पूरा जीवन अब मुझे पछतावे की आग में जलना था क्योंकि मैंने तो नहीं, लेकिन मेरी पत्नी ने अपना वादा आखिरी दम तक पूरी तरह से निभाया। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।